एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो है आने वाला है एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि यौगिकों का संरचना सूत्र, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी निकालने के लिए आता है अलग अलग। तो वो आप समझते हैं, यहाँ से 5 से 6 नंबर जो आपका 100% क्लियर हो जाता है। तो समझिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेता हूँ। ब्रोमो के लिए BR, ये IUPAC नाम में दरअसल यूज होता है, और ये होता है आयोडो, और क्लोरो के लिए ई, और मेथ 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए देखिए। तो आप जानते हैं वर्ड रूट होता है, और एकल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इनो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि OH का सूत्र होता है अल्कोहल का OH, यानी इसके अंत में क्या निकलता है, ऑल शब्द निकलता है। तो उसको बनाते हैं, उसमें देखेंगे अभी जो लिखेंगे उसमें। CHO यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए L निकलता है हमारे मुंह से शब्द, उसी के आधार पर लिखा जाता है हमारा। और ऑल हमारा कीटोन के लिए ओन निकलता है, ओन, तो ओन इसके अनुसार ओन भी बोल सकते हैं इसको, ऑन या ओन ये निकलता है। तो इसको बीच में हमेशा लगाते हैं, इसे डबल दोनों तरफ जो इस तरह से लगाओ, ये जो है ये जुड़ने के लिए है ना लगा हुआ। इसका संरचना देखिए, आपका एल्डिहाइड का देखिए इस तरह से लिखा, 4 गो मतलब कार्बन के चारों, और कै ठो बॉन्ड, 4 ठो, 1 2 3 4, इसलिए ऑक्सीजन 2 गो से और ये 1 गो से हो जाता है। तो ये बात है एक बॉन्ड से। और इसी तरह से आपका जो है कीटोन में देखिए, इसको ऐसे लिख दिया, कार्बन 1 2 3 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 गो हो गया। क्लियर है। COOH यानी ओइक अम्ल, यहाँ से 5 7 नंबर क्लियर है, क्योंकि ये भी आपको याद हो गया यहाँ से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कहते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि OH के लिए देखिए अलग 2 गो बॉन्ड हो गया, और ये जो है ऑक्सीजन 2 गो से हो गया, एक से ही हो गया, और ये 4 गो इसके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका संरचना। अब देखिए, मुझे अगर लिखना है संरचना सूत्र तो कितना आसान है वो समझिए, है कि नहीं। आप ये अगर ये रिवीजन हो गया तो बात खत्म। देखिए, सबसे पहला दिया गया है आपका, देखिए एथेनोइक अम्ल है। अगर अभी वाला जो बताएगा समझ गए तो बात खत्म। एथनोइक अम्ल समझिए, मेथ एथ यानी कि मेथ एगो कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। तो यानी कार्बन कै ठो है, 2 ठो, 1 2। ठीक है भाई, रख दिया। ठीक है, हमेशा कार्बन के चारों ओर जो होता है 4 गो हाइड्रोजन रहता है, 4 गो बॉन्ड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो है एन में एथ है ना, एथ है तो एन निकल रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड, एकल बॉन्ड है ना, एन निकल रहा है मुझ से एन में, एथ में, तो ये एकल बॉन्ड। अब नोइक अम्ल यानी ओइक अम्ल आप जुड़ेगा इसमें। तो ओइक अम्ल के लिए क्या होता है सूत्र, COOH, ऐसे कर दीजिए पहले, COOH। लेकिन ये आपका तैयार नहीं हुआ है ना, आप कहिएगा कि सर जी ये तो नहीं। अब इसको सही से सजाने के लिए क्या करेंगे, 4 ओर इसका बॉन्ड देंगे, ये। अब ये कार्बन इसी के साथ ऐड हो जाता है। कभी भी आप गलती ना करें, ध्यान दें, आप समझे बात को, कि ये पूरा फुल नहीं हुआ है। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा गौर से। मुझे क्या करना है कि ये कार्बन इसी में, क्योंकि ये इसके साथ गिनती होगा नहीं कि आप डायरेक्ट कर दोगे हो गया संरचना। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन दरअसल मेन मुद्दा ये है कि आप इसको इसी में ऐड करते हैं। देखिए सी, और कार्बन के चारों ओर आपको 4 हाइड्रोजन पुराना ही पड़ेगा, ये हो गया। और ये कार्बन इसी में ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, ये इस तरह से ऐड कर देते हैं, सी को सटा देते हैं, और ये OH इसी में सटा दिया, इस तरह से लिख दिया OH, और यहाँ से डबल बॉन्ड ये हो गया। तभी ना कोई पढ़ेगा तो हाँ ऐसे निकलेगा मुंह से, एथनोइक अम्ल। तो ये आपका जो है 100% सही जो है संरचना सूत्र बन के तैयार हो गया। देखिए, तो ऐसे लिखना है आपको, मतलब इसका संरचना जोड़ना है, और इस कार्बन को उसमें ऐड नहीं करना, उसी कार्बन में जाके सटा देना है जो कार्बन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा वो कार्बन दे के ऐसे लिख रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से। अब मान लीजिए ये आप लिख दिए, अब इसका हमको लिखना है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए तो आसान है, जहां जहां आपका बॉन्ड है वहां, अब देखिए हमको लिखना क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कितना आसान है समझिएगा आप, कि इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें जो है आपका जहां जहां बॉन्ड है वहां वहां आपको क्या रख देना है, बिंदी बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉन रख दे दिए। देखिए ये हो गया,
1 2 1 2, ये ना 4 तो है ना, 1 2 ये। अब इसको हाइड्रोजन सबके आगे लिख दीजिए इस तरह से, मतलब वो सीखे ना तो ये तो आसान है। और यहाँ से हो गया, ये देखिए ये कार्बन अपना जो है अपने वायतम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन पुराता है, और वायतम कक्षा में इसके चारों ओर कई गो हाइड्रोजन होता है, 4 ठो। ये देखिए बॉन्ड, मतलब देखिए कितना आसान है। और ये जो आपका हाइड्रोजन होता है वो 2 गो इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड हो जाता है, और इस वाले कार्बन को 8 के लिए घेरने के लिए देखिए ना हो गया 4 2 4 8 हो गया, और इसको भी घेर दीजिए। यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये हो गया संरचना सूत्र। याद रखना अलग अलग चीजें हैं और समझने का कोशिश करें। चलिए अगला देखते हैं इसी में। तो दूसरा क्या है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन इसका मतलब कि बी आर तक लगेगा। पेंटेन पहले तो आप जान लीजिए कि पेंटेन का मतलब 5 गो कार्बन। हम लिखते हैं किसका, ब्रोमोपेंटेन का, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन का हमको बनाना है, ठीक है सर। तो देखिएगा पहले पेंटेन, पहले कार्बन समझ लीजिए 5 गो है, तो 5 के लिए कार्बन का गो होता है, 5 के लिए जो होता है 5 गो, एक पेंट के लिए 5 कार्बन, 2 3 4 और एक 5, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब समझिए बात को। अब हमको सबके आगे हाइड्रोजन फैलाना है, तो हम लिख देंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब एकल बॉन्ड, अब क्योंकि एन निकल रहा है ना बाद में एन नहीं निकल रहा है, तो एन तो सबके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड। आपको क्लास 10वीं में जो है यही आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, एकल बॉन्ड वाला ही ज्यादा रहता है। तो आप ऐसे सब निकलेगा, इन निकलेगा तो डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, तो वो है। अब देखिए आपको बी आर लगाना ना, बी आर दूसरा पर भी लगा सकते हैं, तीसरा पर भी, क्योंकि आप कहता है ब्रोमो, तो हम यहाँ लगा देते हैं वी आर, और एक हाइड्रोजन को हटा के मतलब वहां पे लगा दिया जाता है ब्रोमो आयोडो क्लोरो जैसा कोई भी शब्द। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके क्या लिख दिया, ब्रोमो लिख दिया। आपको लिख देना, आपको भी उसी तरह से। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया आपका जो है संरचना सूत्र, ये हल्का है, तैयार है ना। अब इसको भी हमको 1 2 3 4 5 गो ना, तो यहाँ यहाँ और यहाँ भी ना, तब ना होगा 4 गो। आपको गिन देना है, ठीक है, कि सब जो कार्बन है उसके चारों ओर जो है 4 ठो बॉन्ड है या नहीं। ये देखिए आपका हो गया बी आर। आप इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक ब्रोमोपेंटेन, है ना, क्योंकि एक पर लगा हुआ है बी आर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको संरचना सूत्र लिखना था तो हमने क्या किया, संरचना सूत्र लिख दिया। अगर लिखना है तो एक नंबर पर भी लगा सकते हैं, दूसरा नंबर पर भी लगा सकते, तीसरा पर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में लगा दे चाहे लास्ट में लगा दे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एक नंबर पे ना ब्रोमो, तो एक ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया आपका ये IUPAC नाम, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, ब्यूटेनॉन का। आसान है सब, अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा तो आप समझ ही रहे हैं क्या करना है। कि चलिए EB को देख लेते हैं, क्या है ना कि 1 2 1 2 1 2, सब के आगे क्या करना है, हाइड्रोजन लगा, सब बी आर है, और सब 2 आगे। मैं इस वाले का बताता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। क्या क्या आसान है ना। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ जो है बॉन्ड था वहाँ वहाँ डबल डबल बिंदु रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 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 यहाँ, अब 8 गो से बी आर से, 2 से बी आर है, और ये इस तरह से घेर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आ जाता है। तो पहले आप ऐसा वाला लिख लीजिए, ठीक है, रफ पेज में चाहे वैसे, उसके बाद ऐसे करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे है ना, आसान। चलिए इस वाले को घेर दीजिए, तो ये हो गया 8 गो। यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, देखिए ये वाला 8 गो पुड़ गया, और ये वाला भी 8 ठो पुड़ गया, ये 2 ठो, ये हाइड्रोजन 2 ठो। इसको इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। देखिए कितना आसान है। तो आपको क्या कर देना है, ऑक्सीजन को 2 गो मतलब इलेक्ट्रॉन से, उसको 8 गो इलेक्ट्रॉन से जो है घेर देना है। बस पहले आपको बॉन्ड पे क्या करना है, वो इसके रूप में लिख देना है। चलिए अब 2 ठो और है, वो भी देख लेते हैं।
तो ये क्या है, ब्यूटेनॉन। तो देखिए ब्यूटेनॉन कितना आसान है, देखिएगा। अब मैं क्यों लिखूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ, ठीक है। ब्यूटेनॉन है तो देखिए कैसा आसान है, ब्यूटेनॉन। ये लास्ट में क्या निकल रहा है ये भी ध्यान में रखना है, नॉन ऑन यानी ऑन निकल रहा है ना, यानी CO लगाना है, ये वाला आपको जोड़ना है। ये आपको ब्यूट, सबसे पहले तो कार्बन आप समझ गए, ब्यूट है यानी चारों कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत जी नहीं। अब सब के आगे क्या करना है, ब्यूटेन एन निकल रहा है तो एन के लिए एकल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में दूसरा मतलब क्या होता है, बॉन्ड सजाना, एकल बॉन्ड। अब क्या सब कार्बन के बगल में कितना होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरा हाइड्रोजन सजा लेते हैं। देखिए यहाँ से ये और ये। अब याद रहे आपको कि कीटोन में जो ये कार्बन होता है ये बीच में कहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। ये कार्बन ऐड होता नहीं है तो कहीं पे हम बीच में डबल O लगा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपका यहाँ से अगर लगाएं तो यहाँ से तो एक चीज़ घटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डबल ऑक्सीजन जो है ये डबल के दिन लग रहा है, ये तो ऊपर वाला ये हाइड्रोजन नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ 1 2 नहीं 2 और 1 2 4 हो गया ना, ये इस तरह से हमेशा ये बीच में जुड़ेगा, याद रखिएगा। ये वाला जो कीटोन होता है, कीटोन वाला जो होता है हमेशा बीच में जुड़ता है, बीच में कार्बन के साथ। और ये कार्बन जो होता है, कभी हम फिर से बोल रहे हैं, ये ऐड नहीं होता इस वाले कार्बन में, इसलिए ऐसा लिखता है। देखिए तभी दोनों तरफ इस तरह से बॉन्ड लगा रहता है इसमें, इसलिए बीच में जुड़ता है। ये यहाँ पे जुड़ गया, यही जुड़ा हुआ है ये। और यहाँ से आपका ये और यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन लिख दो और ये आपका बन के तैयार हो गया है कि नहीं। देख लो, आप गिन लो 1 2 3 4, 4 गो इसके है, इसके आगे 4, इसके आगे 4, इसके आगे 4, तो बीच में हम लगाते हैं हमेशा कीटोन को, एकदम याद रखिएगा, ये आएगा परीक्षा में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन वाला। अब चलिए देख लेते हैं एक आखिरी 5 नंबर में आ ही जाएगा सब चारों, लगता है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु तो आप समझ ही रहे हैं, सब में क्या करना है, डबल बॉन्ड रखना है, बॉन्ड के स्थान पे बिंदु रखना है, बना देंगे आप हेक्सेनल। देखिए आपका क्या है, ये हेक्सेनल है। देखिए कितना आसान है ये, आपका चौथा और आखिरी हेक्सेनल। तो आपको समझते हैं कि क्या निकल रहा था। हेक्सेन के लिए तो समझ रहे हैं कि 6 ठो कार्बन है, ठीक है। नल मतलब एकल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद नल यानी एल, नल हेक्सेन नल मतलब एल, यानी इसमें क्या एल्डिहाइड ये वाला जोड़ना है, इसमें CHO जोड़ना है ना। तो ये वाला इस तरह से इसका संरचना सूत्र होता है, जोड़ देंगे। देखिए हेक्सेनल, पहले कार्बन कैटो लिखेंगे हम लोग, बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 से को कार्बन ज़्यादा नहीं करना, ये बात याद रहे। ये वाला कार्बन ऐड नहीं करना है तो नहीं करना है ना। अब बाद में जाके है ना इसको हम जोड़ देंगे इसमें, इसको कैसे देखिएगा 1 2 3, क्योंकि ये आखिरी में जुड़ता है, क्योंकि देख रहे ये है 1 2 हो गया 4, 1 2 एकल बॉन्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि हेक्सेन है, एन निकल रहा है इसलिए एकल बॉन्ड दे रहा है, नहीं सबके बीच। ये लीजिए ये और ये, हाँ इस वाले कार्बन पे इसका मुद्दा का काम करना है, यानी यहाँ हम कर देते हैं क्या, यही होता है सूत्र आपका, ये है ना, यही वाला में हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया ये वाला, और एक ठो ये वाला जो ये हाइड्रोजन के लिए है तो ये H जुड़ गया, हो गया क्या 1 2 3 4, इसके लिए हो गया, अब इधर करना नहीं है ना। और ये सबको सजा लीजिए, देखिए कितना आसान है। ये आपका हो गया संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ जहाँ ये बॉन्ड है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए और वो उसको घुमा दीजिए, 8 गो से घेर देना है इसको, क्या कहते हैं, इस तरह से इसको घेर देना है कार्बन को, और 2 गो से घेर देना है, जगह से ऑक्सीजन है उसके बगल में उतना से 4 गो से उसको। तो ये है ना आसान। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लिख देंगे इसी तरह से बिंदु डाल डाल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई है, और अगर समझ में आया है तो क्या कर लीजिए, प्लीज़ जो है हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराते रहें हम, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।